हेलो, नमस्कार। दिख रहा है? ओके। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आंकिक योग्यता। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दिख रहा है? ठीक है, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, 111, 1111 क्या होगा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन 11 से। मान लीजिए मैंने लिया पहला क्वेश्चन 32 इंटू 11। 32 इंटू 11, ठीक है। 32 इंटू 11 करना है अपने को। ठीक, क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ रख दे, इस 3 को यहाँ रख दिए। 3 और 2 कितना हो गया? 5, और यही हो गया अपना आंसर 352। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक और करते हैं, 62 गुना 111। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? दिख रहा है इतने में? ठीक है, 62 गुना 11, 2 यहाँ रख दिए, 6 यहाँ रख दिए, 6 और 2 कितना? 8। ये हो गया क्या अपना आंसर, 6, 8, 2। ठीक है, और लेते हैं एक, मान लीजिए 48 इंटू 11। ठीक है, 48 इंटू 11, इसको क्या करेंगे, 8 रख दिए यहाँ। ठीक है, और 8 और 4 कितना हो गया? 12। 12 का 2, हाथ में 1, और 4 को यहाँ रखेंगे, लेकिन कैरी अपने पास 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 528। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, एक और लेते हैं। मान लीजिए कुछ और बड़ा सा लेते हैं, 96 इंटू 11। ठीक है, 96 इंटू 11, तो 6 को रख दिए यहाँ, 9 और 6 कितना? 15। 15 का 5, कैरी कितना? 1, और यहाँ पे कितना है? 9। कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 1, 10। ये हो जाएगा 1056। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए 523 गुना 11, अब 3 अंक का हो गया। ठीक है, 3 अंक का हो गया। इसको अपन कैसे करेंगे, 3 रख दिए यहाँ। ठीक है, अब 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब 5 और 2 कितना हो गया? 7, और ये 5। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, पहले क्या किए, पहले रख दिए 3, फिर 2 अंक है इसलिए 2 और 3 5, फिर 2 अंक है इसलिए 5 और 2 7, और लास्ट का ये 5। ठीक है, एक और करें, एक और करते हैं। मान लीजिए 523 2 बार लिख लिया क्या? 462 इंटू 11। ठीक, 2 यहाँ रख दिए। अब 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 का 0, कैरी कितना? 1। अब ये वाला 4 लेंगे और ये कैरी, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। इसका यूज़ अपन कहाँ करेंगे देखेंगे थोड़ी देर में, है ना? ठीक है, कोई सा भी अंक ले लो, 3 अंक का। मान लो मैं ले लेता हूँ 7, 8, 9 इंटू 11। ठीक है, 7, 8, 9 इंटू 11, ये ले लेते हैं। अब देखिए, 9 मैंने यहाँ रख लिया। अब 9 और 8 कितना होता है? 17। 17 का 7, कैरी 1। अब 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6, कैरी 1। अब ये 7 लेना है अपने को, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये 2 था। अब 3 का देखते हैं। मान लीजिए 42 इंटू
11 मतलब 111 ये करना है अपने को, ठीक है। 42 गुना 111 करना है। साफ नहीं आ रहा है क्या अभी भी? थोड़ा सा और इंक ले लें क्या? इतने में तो आना चाहिए, ठीक है। तो 3 है तो 3 के साथ अपन क्या करेंगे, 3 बार ऑपरेशन, 2 है तो 2 बार ऑपरेशन, 4 है तो 4 बार ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब उसकी संक्रिया उतनी बार अपन करते चलेंगे। ठीक है, उतने बार उसकी अपन क्या करेंगे, संक्रिया लेते चलेंगे, ठीक है। ओके, अभी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 ले लिए। अब 4 और 2 6 एक बार, 4 और 2 6 एक बार, और ये वाला 4 ले लो, आंसर 4 6 6 2, ठीक है। नहीं समझ में आया? ये ले लो 62 गुना 111, 111, 2 ले लिए, 6 और 2 कितना 8, फिर से 6 और 2 कितना 8, और ये ले लिया अपन 6 8 8 2, ठीक है। एक और कर लें, 82 गुना 1 1 1 कर लो, ये 2 ले लिए, 8 और 2 10, 10 की 0, कैरी कितना 1, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना 11, 11 कैरी कितना 1। अब ये 8 लेंगे, 8 के साथ एक और आएगा तो ये कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9102, ठीक है। 11 दूनी 22, 2 11 8 88, 2 90 0 9 11 8 88, ठीक है, ठीक है। इतना आएगा, आप देख लेंगे, ठीक है। इतना आएगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं कैलसी से। ये आएगा इतना 82 111 9102, ठीक है। ठीक है, अब 3 4 अंक ले लें इसका, 7321 7321 इंटू 1 1 एंड 1, इसका आंसर लेना है अपने को, ठीक है। तो ये हमने ले लिया 1, ठीक है। अब 2 और 1 कितना 3, अब 3 थोड़ा इसलिए 3 तक लेंगे, तो 3 2 5 और 1 कितना 6, अब 3 तक फिर लेंगे, 7 3 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, अब 2 ही बचा अपने पास, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11 कैरी 1, अब 7 को लेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 812631, 812631, ठीक है। 812631, 7321 इंटू 111 812631, ठीक है। 816231, क्या किए अपन देखिए, सबसे पहले अपन क्या किए, जैसा अपन करते थे लास्ट वाले के लिए 1 हो गया। अब इस 2 और 1 को जोड़े तो 3 हो गया। अब 3 अंक है तो मैक्सिमम अपन 3 अंक लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो 7 3 10 और 2 12 की 2 कैरी कितना 1। अब कहाँ तक लेंगे, इन दोनों को लेंगे, तो 7 और 3 10 और 1 कितना 11, ठीक है। हाथ में अब किसको लेंगे 7 को, लेकिन कैरी कितना है 1, तो ये हो गया 8, 812631, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखो 4562 4562, ठीक है। 4562 इंटू 1 2 3, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, 2 ले लिए, अब इन दोनों को लेंगे, है ना, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब इन तीनों को लेंगे, तो 5 6 11 11 और 2 13, 13 का 3 कैरी कितना 1, ठीक है। अब किसको लेंगे, अब इन तीनों को लेंगे, है ना, अब इन तीनों को लेंगे कहाँ तक 6 तक, तो 5 4 9 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 की 6 कैरी कितना 1। अब किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, 5 4 9 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी कितना 1। अब किसको लेंगे 4 को, तो 4 और 1 कितना 5। आई होप समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो बनते हैं इस टाइप का, जैसे बोला 7.8 इंटू
0.11। ये कहीं बीच में देगा, इतना छोटा देगा नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को इसकी जो मदद पड़ेगी, मतलब जो चीज़ अपन संभाल पाएंगे यहाँ से, वो अपने लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको भूल जाइए, इसको बनाइए आप 78 इंटू क्या बना लो 11। इसका आंसर पता है अपने को, यहाँ लेंगे 8, 8 और 7 15 की 5, कैरी 1, ये 7 है और 1 कितना हो गया 8। कितना आएगा आंसर 858। तो यहाँ ले लो आंसर 858। और डेसिमल में हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ रखा है दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 2 अंक, टोटल कितने अंक 3 अंक। तो 1 2 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव लगेगा और आंसर हो गया 0.858। ठीक है, आंसर क्या हो गया 0.858। क्लियर है? ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 0.13 इंटू 0.11। ठीक है, भूल जाओ इसको, अपने क्या करना है 13 गुना 11 कर लो साइड में, तो 3 यहाँ, 3 और 1 4 यहाँ, और ये वाला 1 यहाँ, कितना आया 143। कितना आया 143। तो यहाँ ले लो 143। दशमलव के बाद 1 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 2 अंक, टोटल कितने अंक 2 और 2 4 अंक। तो 1 2 3 और 1 अंक और 0, अब दशमलव यहाँ लगेगा, ये हो गया 0.0143। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.0143। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें 0.46 इंटू 1.1, 0.46 इंटू 1.1। ठीक है, तो 46 इंटू 11 कर लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, 6 रख दिए यहाँ, 6 और 4 10 की 0, कैरी कितना 1, 4 लेते और कैरी भी है अपने पास, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो कितना आएगा 506 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 506। ठीक है, अब दशमलव के बाद देखो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, तो दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये हो गया 0.506। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 0.1 वाले फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए, 2 संख्याओं का योग क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं का योग 12 एवं उनके गुणनफल 35 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कितना 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 12/35 एंड ऑप्शन डी 35/12। डी तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर ले लें, ऐसे ले लेते हैं। ए 1/3, बी 1/5, सी दिया है 12/35 और डी दिया है 35/12। अभी दिख रहा है? ठीक, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले से कॉन्सेप्ट समझते, फिर अपन ट्रिक पे चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेरे को आंसर पता है, 2 संख्याओं का योग 12 है, उनका गुणनफल 35 है, तो उन संख्या के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, आंसर है 12/35। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए 2 संख्या ए और बी है, ये 2 संख्या है। ठीक है, तो इनका जब मैं योग देखूंगा, ए और बी का अगर मैं योग देखूं तो क्या रहेगा a + b। ठीक है, और अगर इनका मैं गुणन देखूंगा, गुणनफल, तो क्या होगा a × b। ठीक है, योग होगा a + b और गुणनफल होगा a × b। ठीक है ना। अब देखिए, इन संख्याओं का जो योग है इतना है और गुणनफल इतना है, तो है ना, सिंपल सा समझते हैं। तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो व्युत्क्रम का योग निकालूंगा तो a का उल्टा क्या होगा 1/a और b का उल्टा क्या होगा 1/b। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा।
है ना। अगर k है तो k का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/k, यही होता है व्युत्क्रम का मतलब। ठीक है, अभी देखिए व्युत्क्रम क्या है, 1/a प्लस 1/b। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा ab, और सॉल्व करूंगा तो a प्लस क्या आएगा b। तो देखो ऊपर क्या आया, a प्लस b मतलब योग आया, और ab नीचे मतलब क्या आया, गुणनफल। ठीक है ना, ऊपर क्या आया योग और नीचे क्या आया गुणनफल। तो क्वेश्चन भी बोला दो संख्याओं का योग 12 है और गुणनफल कितना है 35 है, तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग क्या होता है, ऊपर योग नीचे उसका गुणन, उन संख्याओं का ऊपर योग और नीचे उसका गुणन। तो ऊपर योग दिया है, उसके बाद गुणन दिया है, तो ऊपर योग नीचे गुणन, डायरेक्ट अपना आंसर ले लिए कितना 12/35। क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है ना, जब भी व्युत्क्रम का योग पूछे तो उसका योग और गुणनफल दिया रहेगा, योग दिया है ऊपर, गुणन दिया है नीचे। ठीक, ठीक है, देखिए चेंज करते हैं इसको। मान लीजिए अभी योग दिया है कितना 40, दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, और गुणनफल दिया है कितना 375। ऑप्शन ए दिया है 1/8, सॉरी 8/75, 8/75। ऑप्शन बी दिया है 75/8, 75/8। ऑप्शन सी दिया है 1/40, 1/40। और ऑप्शन डी दिया है 75/4, 75/4। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या दिया है अपने को योग, और क्या पूछा है व्युत्क्रम का योग। क्या पूछा है अपने को, व्युत्क्रम का योग पूछा है। ये व्युत्क्रम का योग अपन बताएंगे। तो व्युत्क्रम का योग जैसे ही दिखे तो अपन क्या लिखते हैं, ऊपर योग और नीचे गुणनफल, ऊपर योग और नीचे उन संख्याओं का क्या लिखते हैं, गुणनफल। तो योग कितना दिया है 40 और गुणनफल कितना दिया है 375। 375 कटेगा तो कटा दो, देखो 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35 और कितना बचा 2 और 5 पंचे 25, कितना आया 8/75। देखो कहीं दिख रहा है 8/75, ऑप्शन ए। ठीक है, दो संख्या दिया है, उनका योग दिया है और उनका क्या दिया है गुणनफल दिया है, और पूछा क्या है व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग जैसे ही पूछेगा अपन क्या करेंगे, योग बटे गुणनफल। तो जो योग है ऊपर रखो, गुणनफल है नीचे रखो, कटता है कटा दो, अदरवाइज वही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बढ़िया। मान लीजिए इसी का अगर उल्टा दे दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मिटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा दे दिया। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग जो है 9 है, व्युत्क्रम का योग 9 है, सॉरी दो संख्याओं का योग 9 है एवं व्युत्क्रम का योग, अभी तक क्या पूछ रहा था, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा था, लेकिन अभी व्युत्क्रम का योग दे दिया। व्युत्क्रम का योग 1/2 है, व्युत्क्रम का योग 1/2 है। तो वे संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं हैं। ऑप्शन ए, तो वे संख्याएं हैं, इसका ऑप्शन नहीं लिखा क्या। तो वे संख्याएं हैं 1 एवं 8। ऑप्शन बी 2 एवं 7, 2 एवं 7। ऑप्शन सी 3 एवं 6। ऑप्शन डी 4 एवं 5। ऐसा देता है क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में ऐसा देता है। तो देखिए ऐसा लगेगा 8 और 1 9, हाँ दो संख्याओं का योग 9 है। 3 और 6 9, हाँ दो संख्याओं का योग 9 है। 2 और 7, हाँ दो संख्याओं का योग क्या है 9 है। 5 और 4, दो संख्याओं का योग क्या है 9 है। लेकिन आप बोला है उनकी व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग अब क्या करेंगे, 1/1 धन 1/8 करते रहेंगे, है ना, फिर 1/3 प्लस 1/6 करते रहेंगे, 2/7। तो जो हमने सीखा वही डायरेक्ट अपन अप्लाई कर लेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 1/2, व्युत्क्रम का योग दिया है कितना 1/2 दिया है। व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 1/2। तो व्युत्क्रम का योग जब हम निकालते थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, जब हम व्युत्क्रम का वेग निकालते थे, योग निकालते थे, तो क्या करते थे, ऊपर उसका योग रखते थे और नीचे उन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, व्युत्क्रम के योग में उन दोनों संख्याओं का योग ऊपर और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को क्या रखते थे, नीचे रखते थे। ठीक है, तो अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे 1 और 8 लिया, तो 1 और 8 का योग कितना हो गया 9,
और इनका गुणनफल कितना 8, तो ये तो 9/8 आ गया, कितना आना चाहिए था 1/2। क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं 2 और 7। तो 2 और 7 का योग लूँगा तो कितना हो गया 9, क्योंकि ऊपर योग होता है ना और नीचे क्या होता है गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 14। 9/14 कितना आना चाहिए 1/2। खत्म हो गई बात, ये दोनों नहीं हो सकते। सी में आ जाओ, तो इन दोनों का योग 6 और 3 कितना हो गया 9, और इन दोनों का गुणनफल 6 3 कितना 18, कटेगा क्या 9 1 कम और ये 9 दूनी, हाँ 1/2 आ रहा है। अतः वे संख्याएँ क्या हैं 3 और 6 हैं। ठीक है, अतः वे संख्याएँ क्या हैं 3 और 6 है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, दिख रहा है साफ साफ? सब दिख रहा है साफ साफ, समझ में भी आ रहा है साफ साफ? ठीक है ना? ओके, चलिए एक स्टेप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 2/3। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1 धन 1 बटा 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 2/3। ठीक है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, एकदम ईजी है ना। ये यहाँ पे लास्ट में जो दिया है ना, क्या दिया है 2 और 3, तो इस 2 और 3 को यहाँ लिख लो, 2 और ये लिख लिया हमने 3। ठीक है, 2 और 3 को लिख लिए। अब ये 2 और 3 लिख लिए, तो देखो 1 कितने बार आया 1 2 3 4 5 बार है ना। तो 1 2 3 4 5 बार कितने बार आया है 1 आया जो है 1 आया कितने बार 5 बार आया। ठीक है, 1 कितने बार आया 5 बार आया। अभी अपने को कुछ नहीं करना है, 1 जाओ 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/1। तो आपको एक नोट करके रख लेना है, कब किस कंडीशन पे ऐसे सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे पूरा 1 1 दिया रहे। ठीक है, आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना। जब भी ऐसे सीरियल में, इस सीरियल में 1 1 दिखे ना, ऐसा 1 1, तब अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 1 दिखे तब, नहीं दिखेगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 1 1 है, तो 2 और 3 है, 2 और 3 को हमने ले लिया। ठीक है, 2 और 3 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ते चले जाओ। 2 और 3 कितना 5, 5 और 3 कितना 8, 8 और 5 कितना 13, 13 और 8 कितना 21, 21 और 13 कितना 34। तो आंसर बन गया अपना, आंसर बन गया अपना 34। लास्ट में क्या है 34 बटे उसके पहले क्या है 21। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड है उससे आप सॉल्व करना चाहें करते रहेंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर आया 34/21, 34/21। क्लियर है, इजी गोइंग हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कर देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, दिया है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2। देखिए ये इस पूरे साइड में क्या दिखना चाहिए 1 दिखना चाहिए, तब अपन वैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है 1 और 2, तो लिख लो 1 को यहाँ 2 को यहाँ। कितने बार 1 दिख रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। तो आंसर हो गया आपका 13/8। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से आप चेक करते रहना, आंसर क्या हो गया आपका 13/8 हो गया। चेक करने पर 13/8। ठीक है, अगर मान लो बीच में कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं प्लस कहीं माइनस है, तो प्लस है तो प्लस करते जाओ, माइनस है तो माइनस करते जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरा टाइप का, अलग टाइप का अगर हो तो क्या करें। ठीक है, देखिए अलग टाइप का अगर होगा तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे कितना है 5। तो 1 और 5, 1 और 5 को लिख लिए। फिर से क्या क्या आया उसको लाइन से लिख दो। एक बार आया 3, फिर आया कितना 1, फिर कितना आया 2। ठीक है, एक बार लिख लिया अपन 1, ठीक है 1 5, ठीक है ना 1 2 1 3, उल्टा लिखना है, सॉरी है ना। इसको अपन कैसे करें, उल्टा लिख लेते हैं। ये उल्टा लिखाएगा, वो भी एक्चुअली उल्टा ही लिखा रहा था, 1 1 था तो पता ही नहीं चल रहा था ऊपर से लिखो कि नीचे लिखो। इसको लिखेंगे 2 1 3, तो ये हो गया 2 1 3, क्योंकि अपन पूरा मतलब सॉल्व करते ऐसे जाते हैं ना, सॉल्व अपन ऐसे चलते हैं,
कन्वेंशनल मेथड से आप चलो तो सॉल्व अपन देखिएगा कि अपन ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, अभी क्या होगा देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया, इसके साथ पहले गुणा कर लो तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अब इसको जोड़ो, कितना हो गया 11। क्या किया, इसके साथ हमने गुणा किया। जब ये अलग अलग है तब की बात है ना, जब ये अलग अलग होगा तब की बात है। और नीचे से चलना है अपने को, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और एक जोड़ दिए 11। अब इस एक का गुणा 11 से करो तो 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। ठीक है, अब इस 3 का गुणा 16 से कर लो तो 16 दिया कितना 48, 48 और 11 जोड़ लो 59, 48 और 11 कितना हो जाएगा 59, तो ये हो गया 59। तो अब आंसर समझ में आ गया कितना है। पहले अपन लास्ट वाले को लेते हैं, तो ये हो गया 59 बटे कितना 16, 59 बटे 16, ये हो गया अपना आंसर। क्या हो जाएगा 59 बटे 16। ठीक है, ओके। एक दो क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग में आपके जहन तक रहेगा। 23 को एग्जाम है ना, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए दिया 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 2/3। ठीक है, तो क्या दिया अपने पास 2 और 3 दिख रहा है, 1 2 3 4 इस डायरेक्शन पे चलते हैं अपन। तो ये वाला एक लेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये, तो एक कितने बार आया 4 बार, 1 2 3 और ये कितना 4। ठीक है, 1 2 3 और कितने बार आया 4। ठीक है, अभी क्या दिया है, सब किस में है माइनस में है, सब किस में है माइनस में है। तो 3 2 5 करते थे प्लस में, तो अब 3 में 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब 1 में 3 घटाऊंगा तो 1 में 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा ऋण 2, तो ये आ गया ऋण 2। अब ऋण 2 में 1 घटाऊंगा, अब इस ऋण 2 में 1 घटाऊंगा तो ऋण 2 ऋण 1 कितना हो जाएगा ऋण 3, तो ये हो गया ऋण 3। ठीक है, अब ऋण 3 में ऋण 2 घटाऊंगा तो ऋण 3 में ऋण का 2 घटाना है, तो ऋण और ऋण कितना हो जाएगा प्लस, तो ऋण 3 + 2 बराबर कितना आएगा ऋण का 1, तो यहाँ आ गया ऋण का 1। आई होप समझ में आया होगा, घटाने तो आता है अपने को। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, आंसर क्या मिला अपने को, ऋण का 1 बटे ऋण का 3। ये लास्ट वाला लेते हैं पहले, इसको ऊपर अंश में और इसको हर में, तो माइनस से माइनस कैंसल, आंसर हो गया आपका 1/3। आंसर हो गया 1/3। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और लूँगा मैं इसका अंकिक जो होता है उसका, कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे अपन चुटकी में सॉल्व करेंगे। और जो भिन्नों का क्वेश्चन आता है कि भिन्नों को बढ़ते क्रम में कौन सा है या उसका घटता क्रम कौन सा है, या दिए गए भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, इस पर अपन बात करेंगे। मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। क्लियर है ना, देखते जाइएगा। देखिए 2 कॉन्सेप्ट सीखा आपने, खुद से दो क्वेश्चन आपको कर लेना है, इससे क्या आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट आपने देखा ना कि अच्छा इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन अपने ईमानदारी से उस 2 क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।